मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू शानो हेल्थ केयर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस जलेबी जैसी लाइफ में इतनी उलझन हो गई है कि लोगों की मानसिक समस्या ज़्यादातर होती है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। ये सब होना एक कॉमन सी बात है। तो दोस्तों, जान है तो जहान है। इसी सारे समस्याओं के समाधान व रोकथाम के लिए जो एंटी डिप्रेशन टेबलेट होते हैं, एंटी साइकेट्रिक टेबलेट जो होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एसिटालोप्राम ऑक्सैलेट एंड क्लोनाज़ेपाम, ये क्या है, इसका यूजेस क्या है और डॉक्टर कब इसे प्रिस्क्रिप्ट करते हैं और ये कौन कौन से ब्रांड से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है और इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों, इसी सारे बातों पर रोशनी डालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिटालोप्राम ऑक्सैलेट क्या है। एसिटालोप्राम ऑक्सैलेट SSRI ग्रुप का एक मेडिसिन है। SSRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये एसिटालोप्राम हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन को मेंटल कंडीशन को मेंटेन रखता है, जिससे हमारा मूड इंप्रूव रहता है। दोस्तों, अब है क्लोनाज़ेपाम। ये एक एंग्जाइटी पिल है जो बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग करता है। ये मेडिसिन ब्रेन में गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिस कारण से मस्तिष्क में नर्व सेल्स काम डाउन होता है और इस प्रकार इजीली नींद आ जाती है। ये नींद की दवा एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक भी है। दोस्तों, अब जानेंगे इसके उपयोग के बारे में कि किस तरह के पेशेंट को डॉक्टर ये दवा लिखते हैं। तो गाइज, ये दवा मानसिक रोग, चिंता, बेचैनी, घबराहट, पैनिक डिसऑर्डर, आत्मघाती विचार, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन में नींद न आना, इस तरह की समस्याओं में एसिटालोप्राम क्लोनाज़ेपाम यूज किया जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है। और दोस्तों, OCD के पेशेंट को भी ये दवा दिया जाता है। दोस्तों, अब ये जानना जरूरी है कि OCD क्या होता है। हाल ही में फार्मेसी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के वाइवा वॉइस में एक्सटर्नल ने मुझसे ये सवाल पूछा था, व्हाट डू यू नो अबाउट OCD। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी बताते चलूँ OCD के बारे में। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार, एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के मन में एक ही तरह के विचार बार बार आते हैं। जो काम कर लिया हो उसके बारे में बार बार याद आना कि मैंने वो किया कि नहीं, जैसे दरवाज़ा बंद किया या नहीं, मोनोसेफ में डेक्सोना मिलाया या नहीं, स्विच ऑफ किया कि नहीं। इस तरह के पेशेंट स्विच ऑफ कर दिया रहेगा, फिर बार बार देखने जाएगा कि मैंने वो स्विच ऑफ किया कि नहीं। इसे ही OCD कहा जाता है और इस तरह की समस्याओं में भी एसिटालोप्राम और क्लोनाज़ेपाम को लिखा जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में। ये दो कॉम्बिनेशन वाले दवा अलग अलग टेबलेट फॉर्म में भी आते हैं। एसिटालोप्राम 5 mg, 10 mg, 15 mg एंड 20 mg के फॉर्म में आते हैं और क्लोनाज़ेपाम 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg और 2 mg के फॉर्म में आते हैं। दोस्तों, अब इसके ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां इस दवा को बनाती है, लेकिन इसमें जो पॉपुलर प्रोडक्ट है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे नेक्सिटोफोर्ट, रेक्सिप्रा प्लस, क्लोनाफिट प्लस, एसिटालोप्राम LS, सिप्राम फोर्ट और पेट्रिल प्लस। दोस्तों, अब जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि लंबे समय तक एसिटालोप्राम का सेवन करने पे, लंबे समय तक एसिटालोप्राम लेने से इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे इसमें फटीग यानी थकान, इंसोम्निया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग यानी सोने में कठिनाई, नौसिया यानी उल्टी हो सकती है, एजुकेशन डिसऑर्डर, एबनॉर्मल ड्रीम यानी तरह तरह के सपने और एंग्जाइटी। हालांकि ये एंग्जाइटी की दवा है, फिर भी एंग्जाइटी हो सकती है लंबे समय तक लेने से। डायरिया, हेडेक, वेट गेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज। दोस्तों, इसी तरह क्लोनाज़ेपाम के भी कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे ड्राउजीनेस यानी सुस्ती जैसा महसूस होना, फटीग यानी थकान, लेथर्जी यानी एनर्जी कम जैसा फील होना, मस्कुलर ई कोऑर्डिनेशन यानी मसल्स ठीक से काम नहीं करना, ऐठन जैसा फील होना, डिप्रेसिव मूड, नोजिया एंड वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, एनोरेक्सिया एंड डिस्पेप्सिया यानी भूख प्यास कम लगना, बदहजमी जैसा फील होना, मसल वीकनेस, डिजनेस, वर्टिगो यानी चक्कर आना। ये कुछ साइड इफेक्ट है जो लंबे समय तक लेने से हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। एसिटालोप्राम ऑक्सैलेट 10 mg पर डे दिया जाता है। अमूमन इसे नाइट में लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो पेशेंट सिवियरिटी हो यानी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो तो इसे 20 mg पर डे दे सकते हैं। इसका मैक्सिमम डोज 20 mg पर डे होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लोनाज़ेपाम के डोज के बारे में। तो इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन में इसका जो डोज होता है 0.01 से लेके 0.03 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 4 डिवाइडेड डोज में। इसका मैक्सिमम डोज जो होता है 0.2 mg पर kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से होता है। दोस्तों, एडल्ट में इसका डोज होता है 0.5 mg पर डे होता है। जरूरत पड़ने पर इसे 1.5 mg पर डे दे सकते हैं 3 डिवाइडेड डोज में, और इसका मैक्सिमम डोज 4 से 8 mg पर डे होता है। दोस्तों, कैसा लगा एसिटालोप्राम और क्लोनाज़ेपाम की जानकारी कमेंट करके बताना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके आगे बढ़ा देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।